मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कौन सोच सकता था कि स्ट्रॉ हैट्स का सबसे फनी मेंबर एक दिन फाइनल सागा के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक बन जाएगा? चैप्टर 1184 ने ब्रुक के बारे में एक ऐसी डिटेल रिवील की है जो पहली नज़र में नॉर्मल लगती है, लेकिन जब तुम उससे कनेक्ट करते हो तो उसका लिंक जाकर मिलता है एक मिस्टीरियस प्रिंस से, एक प्रिंसेस से, और शायद इमू से। और ट्रस्ट मी, जब मैंने यह चैप्टर पढ़ा मेरा रिएक्शन भी वही था जो सांझी का होता है जब कोई ब्यूटीफुल लेडी उससे हेलो बोल दे। सिस्टम क्रैश। सो वीडियो के एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि लास्ट थ्योरी ब्रूक को साइड कैरेक्टर से फाइनल सागा के हिडन मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर सकती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्की एडिट्स। आज हम चैप्टर 1184 के हर हिडन डिटेल को ब्रेक डाउन करेंगे और एंड में डिस्कस करेंगे एक थ्योरी जो एक्सप्लेन कर सकती है कि ओडा सेंसेई सडनली ब्रुक को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। और बिलीव मी, ये थ्योरी सुनने के बाद तुम ब्रुक को सिर्फ म्यूजिशियन नहीं देखोगे। चैप्टर हमें ले जाता है 70 साल पुराने एस्पीरिया किंगडम में, और यहाँ फाइनली हमें ब्रुक का चाइल्डहुड देखने को मिलता है। और भाई, ब्रुक की लाइफ की तो स्टार्टिंग से लगी पड़ी रहती है। ना लेजेंडरी फैमिली, ना स्पेशल ब्लड लाइन, ना प्लॉट आर्मर। पूर गाय लिटरली गार्बेज डिस्ट्रिक्ट में बड़ा हुआ। उस वक्त ब्रुक को लगता था कि किंगडम की सारी प्रॉब्लम्स रॉयल फैमिली की वजह से हैं। और ऑनेस्टली, अगर मैं भी गार्बेज डिस्ट्रिक्ट में रहता तो मैं भी ट्विटर खोलकर रॉयल फैमिली को ब्लेम कर देता। ब्रो लुक्ड मैजेस्टिक। ये बंदा सिर्फ म्यूजिशियन नहीं था, ही वॉज द लीडर ऑफ एस्पीरिया किंगडम्स बैटल कॉन्वॉय। और यही से सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन ब्रुक को एक बात बिल्कुल नहीं पता थी, और वही डिटेल चैप्टर का पहला बड़ा ट्विस्ट है। ब्रुक को लगता था रूवेन एक नॉर्मल लड़का है, लेकिन रियलिटी वो फ्यूचर प्रिंस था, फ्यूचर किंग। और फिर भी उसने कभी अपनी आइडेंटिटी का शो ऑफ नहीं किया। दोनों फ्रेंड्स बन गए, म्यूजिक, ड्रीम्स, लाइफ सब शेयर करने लगे। और पहली बार ब्रुक को लगा कि कोई उसे रिस्पेक्ट करता है, कोई उसे नीचा नहीं समझता। और ऑनेस्टली, ये फ्रेंडशिप इतनी होलसम थी कि अगर ओडा सेंसेई चाहे तो इसे अलग से इमोशनल मूवी बना सकता है। लेकिन यही फ्रेंडशिप फ्यूचर में एक ऐसी ट्रेजेडी क्रिएट करेगी जो ब्रुक की पूरी लाइफ डिफाइन कर देगी। एक पॉइंट पर सिचुएशन डेंजरस हो जाती है, ब्रुक ट्रबल में फंस जाता है, और तब रूवेन और कैंडल उसकी हेल्प करते हैं। सिर्फ हेल्प नहीं, उसकी लाइफ बचाते हैं, उससे शेल्टर देते हैं, उससे फैमिली देते हैं। और मुझे लगता है इसी मोमेंट में ब्रुक ने डिसाइड कर लिया था कि वह इन लोगों के लिए कुछ भी करेगा। आज तक हम सोचते थे ब्रुक की लॉयल्टी सिर्फ ड्यूटी थी, लेकिन चैप्टर 1184 प्रूव करता है कि ये लॉयल्टी ग्रैटिट्यूड थी। और ये डिटेल फ्यूचर थ्योरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है चैप्टर का सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट, प्रिंसेस शुरी। मल्टीपल प्रिंस उसे मैरिज प्रपोजल देते हैं और वो सबको रिजेक्ट कर देती है। एक को नहीं, दो को नहीं, सबको। भाई, कॉन्फिडेंस देखो। लेकिन रीजन और भी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर हिंट करता है कि उसकी अटेंशन ब्रुक की तरफ थी। हाँ, हमारा स्केलेटन म्यूजिशियन। और ब्रुक को शायद पता भी नहीं था। ब्रुक की ऑब्जर्वेशन हकी उस टाइम ऑफलाइन चल रही थी। लेकिन मजाक एक साइड, ओदा सेंसेई कभी भी रैंडम डिटेल्स ऐड नहीं करते, और इसी वजह से फैंस मान रहे हैं कि शुरी फ्यूचर स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहाँ चैप्टर सडनली डार्क टर्न लेता है। कैंडल का कनेक्शन वर्ल्ड गवर्नमेंट से टीज किया गया है, और इसी पॉइंट से फैंस के दिमाग में एक डेंजरस थ्योरी स्टार्ट होती है। क्या एस्पीरिया किंगडम वर्ल्ड गवर्नमेंट के टारगेट पर था? क्या किंगडम की ट्रेजेडी एक्सीडेंट नहीं थी? क्या इमू इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था? और अगर आंसर यस हुआ तो ब्रूक अनअवेयरली एक ऐसे सीक्रेट के पास था जो फाइनल सागा को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और यही रीजन है कि चैप्टर 1184 इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब मेरी थ्योरी सुनो, और ध्यान से सुनो, क्योंकि यही से चैप्टर क्रेजी हो जाता है। ओडा सेंसी ब्रुक को रैंडमली स्पॉटलाइट नहीं दे रहा। पहले लबून, फिर बिंग सिक, फिर सोल पावर्स, फिर गॉड नाइट्स हिंट्स, और अब फुल फ्लैशबैक
ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है ब्रुक फाइनल वॉर में एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो डायरेक्टली पास्ट ऑन प्रेजेंट को कनेक्ट करे, और हो सकता है कि हम सब उसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बगी को अंडर एस्टिमेट किया था, और देखो आज वो योंको है। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ब्रूक सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स का म्यूजिशियन है, या ओडा उससे सीक्रेटली फाइनल सागा का हिडन की कैरेक्टर बना रहा है? और क्या गुनको एक्चुअली प्रिंसेस शुरी हो सकती है? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर ड्रॉप करना। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूं तुम लोग क्या सोचते हो, और अगर मेरी थ्योरी फ्यूचर में सही निकली तो याद रखना हमने इस सीक्रेट को चैप्टर 1184 में ही स्पॉट कर लिया था। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डार्की एडिट्स के साथ जुड़े रहो, क्योंकि एल्बाफ आर्क अभी सिर्फ शुरू हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट थ्योरी।